सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप लोगों ने एम्स साइट में अगर गए हैं तो देखे हैं, ऑलरेडी एम्स ने पब्लिश कर चुकी है कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब होने वाली है, सेकेंड राउंड काउंसलिंग कब से कब तक होने वाली है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो वो PDF में अपने कमेंट सेक्शन में डाल दूँगी, आप जाके वो देख सकते हैं। बाकी आज हम डिटेल्स में बात करेंगे कि क्या क्या नया नया गाइडलाइन या फिर नया नया क्या क्या क्राइटेरिया इसमें डाला है। तो फर्स्ट आपको जानना पड़ेगा कि डेट क्या क्या डाला है। जैसे फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का डेट आपका 14 जुलाई से स्टार्ट होकर 18 जुलाई तक होगी, और फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिजल्ट आपका 25 जुलाई को आपका आ जाएगा। आपका फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जिस लोकेटेड हुआ है एम्स में, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और आपको फिजिकल वेरिफिकेशन आपका डॉक्यूमेंट्स करवाना पड़ेगा 27 से 8 तक। और अगर आप नहीं गए हैं तो आपका सीट कैंसिल हो जाएगा। तो ये था फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की बात। अब सेकेंड राउंड काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी जब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कम्प्लीटली हो जाएगा, उसके बाद फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की स्टार्ट होती है। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने जो जो चॉइस फिलअप किया था वही सेकेंड राउंड काउंसलिंग में कंसिडर होगा। सेकेंड राउंड काउंसलिंग के लिए आपको ना कोई नया पोर्टल खुलेगा, ना कोई आपका नया कोई चॉइस फिलअप करने का मौका मिलेगा। फिर 12 अगस्त को आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग का एक लिस्ट निकलेगा कि कौन सा सीट वैकेंट है और कौन सा सीट अभी फिलअप हो चुका है। जो जो सीट पे वैकेंट है उसी सीट में आपको मिलता जाएगा। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग आपका 12 अगस्त में हो जाएगा, और फिर सेकेंड राउंड काउंसलिंग 13 अगस्त से 21 अगस्त तक आपका सेकेंड राउंड काउंसलिंग चलेगा। तो ये रहा फर्स्ट राउंड काउंसलिंग कब से कब तक चलेगा। तो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में आपका जो रिजल्ट आएगा वो वाला एम्स अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते या फिर आप कोई रेस्पॉन्स नहीं करते, उसके बाद भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा। जैसे एक्सेप्ट करते हैं आप सेकेंड राउंड काउंसलिंग वाला सीट या फिर आप थर्ड राउंड काउंसलिंग में जाते हैं, तो अगर आपने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं किया और आपने एक सीट वेस्ट कर दिया तो आपको 1 लाख का पेनल्टी देनी पड़ेगी। टाइमिंग क्या रहेगी, आप कितने से कितने बजे के अंदर आप जाएंगे ना, मंडे से फ्राइडे आप 4 बजे के अंदर जाना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए, और सैटरडे को 12 बजे के अंदर जाना। मोस्ट प्रॉब्ली सैटरडे तक वेट अप मत कीजिए, मंडे से फ्राइडे तक जाने का ही कोशिश कीजिए। और एक बात बता दूं, चॉइस फिलिंग करते वक्त जब आप चॉइस करेंगे, जैसे एम्स का चॉइस किया, उसके बाद आप कौन सा स्पेशलिटी लेंगे वो चॉइस किए, तो आप उसके बाद सेव ऑप्शन पर जा सकते हैं। लेकिन आप सेव एंड लॉक अभी मत कीजिएगा, मतलब सेव एंड लॉक आप एकदम लास्ट में करिए जब तक पूरा फाइनल हो जाए। अभी कुछ दिन टाइम है, तो कुछ दिन आप और सोचिए। आप पहले अभी एक रफ या फिर जो जो आपको चाहिए एम्स के हिसाब से आप प्रायोरिटी वाइज फिलअप करते जाइए और सेव करते जाइए। सेव एंड लॉक का मतलब है आपने लॉक कर दिया, अब आप उसका कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अब अगर जब तक पोर्टल खुला है, मतलब फर्स्ट राउंड काउंसलिंग जब तक खुला है, उसके बाद आप कोई भी चेंजेस और नहीं कर सकते, और सेव एंड लॉक के बाद भी आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में आपने चॉइस फिलअप किया, उसके बाद आपको लगा कि आपको सेकेंड राउंड काउंसलिंग में भी बैठना है, तो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के में 2 ऑप्शन आपके नीचे आएगा, आपको देख ही जाएगा। उसमें आपको देना है कि एक्सेप्ट द सीट और प्रोसीड, और अगर आपको ये सेकेंड काउंसलिंग में जाना है तो एक्सेप्ट द सीट एंड वांट टू गो फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग। अब मुझे बहुत जनों ने ये भी कहा था कि मैम ऑफर लेटर कैसा दिखता है, फिर अलॉटमेंट लेटर क्या होता है, तो वो मैं एक स्क्रीनशॉट इस स्क्रीन में दे दूंगी, आप देख पाएंगे। ये आप में भी आएगा जब आपको काउंसलिंग में एक सीट मिल जाएगा, उसके बाद आपको रेस्पेक्टिव एम से एक ऑफर लेटर आएगा, वो ऑफर लेटर भी आपको लेके आना है। ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुकी हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, काउंसलिंग प्रोसेस क्या है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, एफिडेविट कैसे बनानी है, सब कुछ डिटेल्स में वीडियो बनाया है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आई होप मैंने आपका डाउट्स कुछ हद तक क्लियर किया है। एंड अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टा पे मेरा इंस्टा हैंडल है, इंस्टा पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।